हेलो टेस्टिंग हेलो। हेलो टेस्टिंग हेलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अशफाक और ये हैं ओराइमो स्पेस बड्स। ये ईयरबड्स मैंने प्राइस ओए से 7300 के परचेज़ किए हैं और ये बहुत ही प्रीमियम और इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ आते हैं। अगर इनकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इन ईयरबड्स में ब्लूटूथ 5.4 मिल जाता है, ड्यूल डिवाइस कनेक्शन के साथ आते हैं, 50 डेसिबल तक की ANC मिल जाती है, ट्रांसपेरेंसी मोड मिल जाता है, IP54 डस्ट एंड स्वेट रेजिस्टेंट्स हैं, डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है, ऐप की सपोर्ट इसके अंदर मिल जाती है और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर मिल जाते हैं। जैसे इन ईयरबड्स के अंदर स्मार्ट चैट मोड मिल जाता है, वाइड एरिया टच कंट्रोल मिल जाता है, जो लाइट होती है LED लाइट उसके कलर को आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें अपने प्रॉम्प्ट को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो इन सब फीचर्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स में हमें मिल जाता है एक यूज़र गाइड, एक चार्जिंग केबल, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, ईयरबड्स विथ चार्जिंग केस। ये ईयरबड्स ग्रे मेटेलिक फिनिश के साथ आते हैं, जहां पर राउंड स्लाइड वाला डिज़ाइन देखने को मिलता है। ऊपर से ये ग्लोसी है और बॉटम से मैट फिनिश है। टॉप ग्लोसी होने की वजह से स्क्रैचेस इजीली कैच कर सकता है ओवर द टाइम। केस कॉम्पैक्ट है और इजीली इसको कैरी कर सकते हैं। स्लिम होने की वजह से जीन्स के पॉकेट में भी ये इजीली फिट हो जाता है। टॉप पर ओराइमो की ब्रांडिंग है और बैक साइड पर टाइप सी की पोर्ट मिल जाती है और कोई भी यहाँ पर रीसेट या पेयरिंग का बटन नहीं मिलता है। मैग्नेट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, नॉर्मल शेक करने पर भी ये ईयरबड से बाहर आ जाते हैं। केस को स्लाइड करें तो एजिस पर LED लाइट मिल जाती है और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ऐप में जाकर मैं आपको 1 बाय 1 करके सारे कलर्स चेंज करके दिखाता हूँ। इसके अलावा आप LED के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। जब केस की बैटरी लो होती है तो ये रेड कलर में ब्लिंक करती है। ईयरबड्स स्टेम्प शेप में आते हैं और ये इन डिज़ाइन वाले ईयरबड्स हैं। इनकी जो फिनिश है वो ग्लोसी है, स्टेम्प पर मल्टी कलर शेड वाली फिनिश दी गई है। ईयरबड्स की क्वालिटी मुझे यहाँ पे डिसेंट लगी है, कोई भी विजिबल गैप नहीं दिखा है। मैश की क्वालिटी भी मुझे यहाँ पे ठीक लगी है, क्लीनिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टेम्प पर ओराइमो की ब्रांडिंग दी गई है। स्टेम्प की साइड पर वाइड एरिया टच के लिए एक सेंसर मिल जाता है, एक माइक यहाँ दिया गया है और दूसरा माइक स्टेम्प के बॉटम पर दिया गया है। इन ईयरबड्स के अंदर गूगल फास्ट पेयरिंग की सपोर्ट भी मिल जाती है, यानी सेम अकाउंट वाली जो डिवाइस होती है वो इसको रिकग्नाइज कर लेती है और वो फ़ौरन इससे पेयर हो जाती है। ब्लूटूथ ऑन करने की या ब्लूटूथ की सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा इन ईयरबड्स के अंदर क्विक पेयरिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है, यानी आप जैसे ही केस की लिड को स्लाइड करते हैं ये 3 से 4 सेकंड के अंदर ही स्मार्टफोन से पेयर हो जाते हैं। इसके अलावा इन ईयरबड्स के अंदर ड्यूल डिवाइस कनेक्शन भी मिल जाता है, यानी आप एक वक्त में 2 डिवाइसेस के साथ पेयर कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो एक साथ लैपटॉप पर भी काम करते हैं और डिवाइस पर भी काम करते हैं। मैं आपको एक डेमो करवा देता हूँ। चलिए साउंड क्वालिटी पे बात कर लेते हैं। इन ईयरबड्स के अंदर SBC और AC कोटे की सपोर्ट मिल जाती है और ये ईयरबड्स 11 डायनेमिक ड्राइवर्स के साथ आते हैं। साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो इनका साउंड काफ़ी सॉलिड लगा है मुझे, खासतौर पर इनकी जो बेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी डीप और पंची बेस मिलती है। इनका जो साउंड है वार्म है, जो कानों को ज़्यादा हार्श फील नहीं होता है। इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो मुझे काफ़ी क्लियर लगे हैं और जो इंस्ट्रूमेंट्स की सेपरेशन है वो भी मुझे काफ़ी डिसेंट लगी है। इसके अलावा जो वोकल्स होते हैं वो भी मुझे काफ़ी क्लियर लगे हैं। मैन और वुमेन दोनों के ही वोकल्स मुझे काफ़ी क्लियर लगे हैं। इसके अलावा जो ट्रबल्स हैं वो मुझे काफ़ी क्रिस्प लगे हैं। इनका जो वॉल्यूम है वो डिसेंट है, 80% से ज़्यादा आपको इसकी नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन फुल वॉल्यूम पर भी इनका साउंड डिस्टॉर्ट नहीं करता है। लेकिन फुल वॉल्यूम पर जो साउंड है वो थोड़ा बहुत लीक होता है, जो नॉर्मल है किसी भी ईयरबड्स के लिए। ओवरऑल मुझे इनकी साउंड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड लगी है। मैं म्यूज़िक के लिए डेफिनेटली इन ईयरबड्स को रिकमेंड करूँगा। ऐप के अंदर प्रीसेट इक्वलाइजर मोड मिल जाते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हेवी बेस वाले को ही यूज़ करें।
इसके अलावा इसमें कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, जहाँ से आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से साउंड को कस्टमाइज़ करके और भी बेटर बना सकते हैं। इन ईयरबड्स के अंदर AI कोड बाय ENC का फीचर मिल जाता है, तो कॉलिंग टेस्ट तो बनता है। चले एक्सट्रीम कॉलिंग टेस्ट कर लेते हैं। कॉल क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए मैंने अपने सराउंडिंग में कुछ इस तरह की आर्टिफिशियल नॉइज़ क्रिएट की हुई है। इस तरह की कॉल क्वालिटी आपको मिलने वाली है जब आप एक क्वाइट रूम के अंदर इन ईयरबड से कॉल करेंगे, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3। और इस तरह की कॉल क्वालिटी आपको मिलने वाली है जब आप एक नॉइजी एनवायरनमेंट के अंदर इन ईयरबड से कॉल करेंगे, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3। इस तरह की कॉल क्वालिटी आपको मिलने वाली है जब आप नॉइजी एनवायरनमेंट से ईयरबड से कॉल करेंगे, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3। इन ईयरबड्स के अंदर एक्टिव नॉइस कैंसलेशन का फीचर भी मिल जाता है और कंपनी क्लेम करती है कि 50 डेसिबल तक इसके अंदर ANC मिलती है। मैंने जब टेस्टिंग की थी तो मुझे इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी डिसेंट लगी थी। जो लो फ्रिक्वेंसीज की नॉइज़ थी जैसे AC हो गया, उसकी आवाज़ को ये 100% किल कर रहे थे, लेकिन जो फ़ैन की नॉइज़ थी उसको इसने पूरे तरीके से किल नहीं किया था, तकरीबन 70 से 80% तक किल किया था। तो मेरे ख्याल से 30 से 35 डेसिबल तक की जो इसकी ANC है वो काम कर रही है। इसकी जो ट्रांसपेरेंसी मोड है वो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी है, यानी जो बाहर की एक्टिविटीज़ थी वो नेचुरली तरीके से ये कैप्चर कर रही थी, यानी ऐसे आवाज़ कोई आपको रोबोटिक्स वगैरह की आवाज़ नहीं लग रही थी। जो बाहर की साउंड या बातों की आवाज़ थी वो काफ़ी नेचुरली सुनाई दे रही थी। तो ट्रांसपेरेंसी मोड मुझे यहाँ पे काफ़ी डिसेंट लगा है। इन ईयरबड्स के अंदर डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है, तो चले हम गेमिंग डेमो देख लेते हैं और लेटेंसी को टेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में इनकी गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है और गेम के अंदर हमें क्या लेटेंसी मिलती है। इन ईयरबड्स के अंदर फुल टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यानी आप म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हैं, वॉल्यूम को अप कर सकते हैं, वॉल्यूम को डाउन कर सकते हैं, म्यूज़िक को प्ले कर सकते हैं, म्यूज़िक को पॉज कर सकते हैं, नेक्स्ट ट्रैक पर जा सकते हैं, प्रीवियस ट्रैक पर आ सकते हैं। यहाँ से आप कॉल्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कॉल को आंसर कर सकते हैं, कॉल को एंड कर सकते हैं, कॉल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इन ईयरबड्स के अंदर स्मार्ट चैट मोड का ऑप्शन मिल जाता है, जो मुझे काफ़ी एक यूनिक फीचर लगा है। इसको आप ऐप में जाके इनेबल कर सकते हैं और ये तभी इनेबल होता है जब आपने ANC मोड ऑन किया हो, यानी इस फीचर को जब आपने ऑन कर लिया है और आप कोई म्यूज़िक वगैरह सुन रहे हो और किसी से बात करते हैं तो म्यूज़िक जो होता है या जो वीडियो देख रहे होते हैं वो ऑटोमेटिक पॉज हो जाती है और जो आपका ईयरबड्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंसी मोड में स्विच हो जाते हैं। और अगर आप 10 सेकंड तक खामोश रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, तो ये वापस से जो म्यूज़िक होता है वो प्ले हो जाता है और वापस से जो ईयरबड्स होते हैं वो ANC मोड में स्विच हो जाते हैं। ये मुझे एक काफ़ी यूज़फुल फीचर लगा है। मैं आपको इसका एक डेमो दिखा देता हूँ। हेलो टेस्टिंग, हेलो। हेलो टेस्टिंग, हेलो। हेलो टेस्टिंग, हेलो। हेलो टेस्टिंग, हेलो। इन ईयरबड्स के अंदर वाइड टच कंट्रोल का फीचर भी मिल जाता है, यानी आप अपने ईयरबड्स को फिजिकली टच किए बगैर भी ANC मोड में स्विच कर सकते हैं या म्यूजिक को प्ले या पॉज कर सकते हैं। इस फीचर को ऐप के थ्रू एक्टिवेट किया जा सकता है। मैं आपको इसका एक डेमो दिखा देता हूँ। इसके अलावा इन ईयरबड्स के अंदर आप अपनी प्रॉम्प्ट को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी जो ईयरबड्स के अंदर जो साउंड आ रहा होता है कनेक्टिंग का, गेमिंग मोड का, डिस्कनेक्ट का, पेयरिंग का, तो वो आप अपनी आवाज़ में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये भी एक मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर लगा है।
चलिए बैटरी टाइमिंग पे बात कर लेते हैं। इन ईयरबड्स के अंदर 79 mAh की बैटरी मिल जाती है। मैंने बैटरी परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए एक लॉन्ग वीडियो ओवर द नाइट प्ले कर दी थी 80% वॉल्यूम पर विदाउट ANC। तो जो इसकी बैटरी थी वो 9 घंटे और 2 मिनट चली थी, जो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी है। और यही टेस्ट मैंने ANC ऑन करके किया था, तो वहाँ पे जो बैटरी थी वो तकरीबन 5 घंटे और 22 मिनट के अंदर 100% कंज्यूम हो गई थी, जो मुझे थोड़ी सी कम लगी है। कंफर्ट और सिक्योरिटी की बात करें तो ये ईयरबड्स मेरे ईयर्स में प्रॉपर फिक्स्ड हो गए थे। मैंने काफ़ी कोशिश की, हेड शेक किया, लेकिन ये मेरे कानों से टच से मस नहीं हुए। मुझे इनकी फिटिंग काफ़ी सॉलिड लगी है, लेकिन हो सकता है कि आपके लिए इनका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो। इसके अलावा ये ईयरबड्स IP54 डस्ट एंड स्वेट रेजिस्टेंस हैं, यानी आप इनको जिम के अंदर एक्सरसाइज या रनिंग या वॉकिंग करते वक्त यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर अगर पसीना वगैरह आ जाए तो ये सर्वाइव कर लेंगे, टेंशन की बात नहीं है। चलिए ऐप पे बात कर लेते हैं। ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर अवेलेबल है। ऐप में सबसे पहले ईयरबड्स और केस की बैटरी परसेंटेज शो होती है। ANC और ट्रांसपेरेंसी मोड में स्विच कर सकते हैं। ANC और ट्रांसपेरेंसी मोड के लेवल को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। स्मार्ट चैट मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं। इक्वलाइजर मोड सेलेक्ट कर सकते हैं और साउंड को कस्टमाइज कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट को रिकॉर्ड और अप्लाई कर सकते हैं। LED लाइट्स के कलर को चेंज कर सकते हैं। ईयरबड्स टच कंट्रोल्स को व्यू कर सकते हैं। वाइड एरिया टच कंट्रोल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। गेमिंग मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं। ड्यूल डिवाइस कनेक्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं और यहाँ से फर्मवेयर को अपडेट भी कर सकते हैं। चलिए मैं वीडियो को एंड कर लेते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।